जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। तो आज हम लड्डू गोपाल मटकी वाले के लिए वेलवेट की हुडी ड्रेस बनाएंगे, नीडल से बनाएंगे। क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो स्टिचिंग नहीं जानते मशीन से, तो वह हाथ से कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं हाथ से ही बताऊंगी भी नीडल से आप कैसे ड्रेस बनाएं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप मशीन से भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम लड्डू गोपाल को डाल करके भी दिखा देते हैं जो मैंने नीडल से बनाई है। पहले मेजरमेंट बता देती हूँ। मटकी के नीचे से ऐसे लेके जाना है और इधर से घुमा कर जहाँ लेके आना है। एक मिनट, ये देखिए पूरा 7 है। 7 इंच हम रखेंगे कमर और ½ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्योंकि अगर आपने वेलक्रो लगानी है फिर तो आपको ½ इंच ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम एक दूजे के ऊपर पीस लगाकर फिर हम वेलक्रो लगाते हैं, चाहे टिच बटन लगाते हैं, चाहे हुक लगाते हैं, तो उसके लिए हमें ½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो आप 7.5 कमर रख लेना। अगर आप जिन्हें जो भी जितनी भी आपने चोने डालनी है आप उतने हिसाब से आप चढ़ाई ले लेना। ओनली आप 7.5 कमर तैयार रख लेना। ठीक है, जहाँ से तो कमर होगी, कमर से ही हम ले लेंगे लेंथ। ये देखिए मेरे लड्डू को 1.25 आती है लेंथ, मैं 2 इंच या 1.25 ही रखती हूँ। पोशाक का जो घेरा है वह आ जाएगा। हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, अगर ऐसे लगाएंगे तो 2.25 बनेगा। एक्स्ट्रा हम 2 पॉइंट रखेंगे जो स्टिच में आएगा। 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 पॉइंट ही हम मार्जिन रखेंगे। हुडी वाली जो कैप बनाएंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये घेरा बनाएंगे इसके साथ ही हम चोली अटैच करेंगे। चोली का बीच ऐड किया मैंने 1 इंच की, मैं जहाँ चोली ले लूँगी। ये देखिए 1 इंच की जहाँ चोली आएगी, बाकी 1.5 इंच ऊपर इसका हो जाएगा हुडी का। तो चोली हम क्या करेंगे, जहाँ से ले लेंगे, जहाँ से ऐसे लेंगे, चोली का ½ पार्ट लेंगे जहाँ से लेकर जहाँ तक। ये देखिए 3 इंच हम अटैच करेंगे। आगे से हम 1.25 रखेंगे। इतना स्पेस रखनी है जो चोली की, जो आगे से हम चोली बनाएंगे उसकी हम 1.25 रखेंगे। क्योंकि 1.25 से इतना जो है, जो मैंने 3 इंच जहाँ बताया था ना, तो 4.5 जहाँ तक आ जाएगा। तो हम 4.5 जहाँ तक अटैच करनी है चोली, बाकी की चोली हम 1.25 छोड़ देंगे। आपको डाल के भी दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने वेलक्रो लगाई हुई है। क्या करना है, पहले आप ऐसे डाल लेना। ठीक है, ये हुडी हो गई। फिर हम जहाँ से मटकी के नीचे से लेके जानी है, मैंने हर वीडियो में ऐसे ही बताया हुआ है मेजरमेंट करके भी। ऐसे ही आप ये देखिए मैं जहाँ से अटैच कर दूँगी। जी साइड पर जो हमने वेलक्रो लगाई है ना, हम साइड पर ही, इधर ही साइड ही रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे। जहाँ पर वह छोड़ होएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम साइड पर रखेंगे। इधर चोली आ जाएगी। ये देखिए जहाँ से चोली का हम 1.25 चोली की स्पेस मैंने छोड़ी हुई है ये बीच। ठीक है, तो इसके बाद जहाँ से मैं अगर अटैच करती हूँ नीचे वाली चोली, ये नहीं चोली जब हम जहाँ से अटैच करेंगे ऐसे, तो जहाँ से हम इधर तक आ जाएंगे जहाँ तक। तो ये देखिए 4.5 है, तो हम 4.5 नीचे अटैच करनी है। तो ऊपर हमारी 3.5। ये देखिए 3 इंच के ऊपर 4 पॉइंट आते हैं। 1 2 3 4, 2 पर 2.25 होता है। जहाँ बड़ी जो लाइन बनी हुई है जहाँ पर हमारा 3.5 होता है। 3.5 हो गया ना, इधर से हम कान पर लेंगे। ये जो मतलब कि लड्डू गोपाल का जो कान है, जहाँ तक अटैच करनी है हमने कान के आगे से, तब हमारा 3.5 होता है। जो हमने ये कैप ली है, ये भी कैप इतनी ही है चौड़ाई, 3.5 मैंने ली है चौड़ाई इसकी। देखिए 3.5 आ रहा है। 3.5 हम अटैच करेंगे, जहाँ से हम इतनी ही रखेंगे। इधर से जी इस कान तक ही रखेंगे, इधर से हम कान के आगे करेंगे ऐसे। जहाँ से ऐसे हुडी अटैच करनी है। मैं इसलिए इस पर बता रही हूँ, कई बार आपको अगर मैं बनाते हुए आपको समझ ना आए, इसका हम ½ ऐसे करेंगे। जैसे डबल हो गया ना,
इधर और इधर वाली कमर को हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम जहाँ से मार्क लगाएंगे इतनी हम मटकी की स्पेस छोड़ लेंगे। ये देखिए, जहाँ से हम ये ऐसे लगाएं तो ये देखिए 4 इंच है, क्योंकि हम थोड़ी सी लूज ही रखी, ज़्यादा टाइट नहीं की है। चोने डाल लेंगे जब आप, इतना ध्यान रखना ये मटकी आपके लड्डू गोपाल के हिसाब से होगी। अगर आपके लड्डू गोपाल इतने हैं फिर तो ठीक है, अगर इससे बड़े हैं तो मटकी का साइज भी बड़ा होगा। फिर आप ऐसे मेजरमेंट कर लेना। ये बाजू बनी है, जो बाजू है इसके नीचे तक आप स्पेस छोड़नी है। ये देखिए 4 इंच है ना, तो 4 इंच स्पेस छोड़ रहे। 4 इंच ड्रेस के साथ लग रही है, वैसे तो 3.5 होगी। ये पोशाक ऐसे डबल कर लेनी है। जब हम चोने डाल के जे वेलक्रो लगा के पूरी तैयार करके उसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जे जो हमारा अटैच किया हुआ इधरली साइड आएगा, इसको हम आगे जहाँ पर नहीं फोल्ड करेंगे, साइड पर ही रहेगा। उसके बाद हम जहाँ से जहाँ तक 4.5 का निशान लगा लेंगे। एक साइड का आप जैसे 2.25 ले लेना, ऐसे 2.25 इधर का हो गया, 2.25 इधर का हो गया, 4.5 हो गया। 4.5 के पर आप एक इधर मतलब कि मार्क लगा लेना, एक इधर मार्क लगा लेना। फिर उसके बाद मैं आपको ये देखिए, जहाँ से हम मटकी लेंगे, मटकी की स्पेस जहाँ से होगी, ये देखिए 3.5 है। फिर भी आप देख लेना मेजरमेंट करके, फिर ही आप पोशाक तैयार करना। देखिए ये तो मैंने चोने डाली हैं मशीन से, जो मैं हाथ से डालूंगी वो मैं इस पर बताऊंगी। इसका जो मैंने घेरा लिया था 20 इंच लिया था, 20 इंच ऐसे 1 इंच जहाँ से लेकर जहाँ तक 20 इंच लिया था हमने चौड़ाई, जिसकी हमने ये चोने डाली हैं। उसके बाद हमने ये देखिए 7.5 है। 7.5 इसलिए क्योंकि हमने जो वेलक्रो लगाई है 1/2 इंच इसका हमने एक्स्ट्रा लिया है। 7 इंच हम पूरी तैयार रखेंगे जो कमर है। तो आप ऐसे भी चोने डाल सकती हैं। अगर ऐसे नहीं, आपके वो सिलाई मशीन नहीं आती, तो उसका तरीका भी मैं बताती हूँ। फिर आप ऐसे इतनी आपके लड्डू गोपाल के हिसाब से ले लेना भी, आप चोने कितनी के पसंद करते हैं भी। ऐसी चोने डालनी है, जैसे हैवी डालनी है उसके हिसाब से पहले तो आप चौड़ाई ले लेना। उसके बाद आप लेंथ भी अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से लेना है। मैंने आपको बोला था मैं 2 इंच भी ले लेती हूँ, 2.25 भी ले लेती हूँ। ये मेरा 2 इंच है, इसका शायद ज़्यादा है, पर मैं इस पर मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। ये 2.5 इंच है। इसके ऊपर मैं नीडल से बताऊँगी चोने कैसे डालती हैं। ये देखिए, ये हम नीचे कर लेंगे पट्टी। ऐसे आप वेलवेट का फैब्रिक ले लेना, क्योंकि ये वेलवेट काफ़ी हल्की है, मतलब कि पतली है, इसलिए मैंने ये फोल्ड किया है। इसकी फिर हमें कोई लैस लूस लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही वेलवेट सिंपल ही अच्छी लगती है। अगर आपने ऐसी कोई नॉर्मल जी कॉटन की कोई रिबन वगैरह है वो आप लगा सकते हैं, अगर आपने फोल्ड नहीं करना तब। अगर फोल्ड कर लेंगे फिर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ऐसे चोने डालेंगे। पहले तो हम जहाँ नीचे से नीडल निकाल के जहाँ नोट लगाया हो मैंने थ्रेड का, ऐसे नोट लगा लेना। उसके बाद फिर आप क्या करना, छोटे छोटे ऐसे स्टिच ले लेना, ऐसे ऐसे स्टिच लेकर इसको आप जहाँ तक ले आना। ठीक है, मैं डाल के दिखा देती हूँ। ऐसे हमने चोने डाल ली। ठीक है, फिर आप क्या करना, ऐसे इंची टेप रखना। ठीक है, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से इसको ऐसे फैला लेना। ठीक है, सेट कर लेना चोने। बिल्कुल सेट करने के बाद पहले आप मेजरमेंट कर लेना। जैसे मैं जहाँ से जहाँ तक लगाऊंगी तो मैं उसी तरह मैं ऐसे ऐसे करके मैं, मान लो मैंने जहाँ से जहाँ 6.5 लिया है, आप 7 लेना, 7.5 लेना, कमर के हिसाब से ले लेना। फिर उसका आप चोने ऐसे सेट कर लेना। चोने सेट करने के बाद जितना आपका मेजरमेंट होगा उसके बाद फिर आप जहाँ से नोट लगा देना, ऐसे नोट लगा देना जहाँ से। ठीक है, ऐसे बीच में से ऐसे निकाल के 1-2 बार नोट लगा देना। ओके, उसके बाद क्या करना, अगर आपने डबल करना है उसका ही हल भी बताती हूँ मैं आपको।
अगर आपने डबल करना है फिर क्या करना है, जैसे मैं जे 4 मतलब कि सिंगल है, इसको हम ऐसे डबल करेंगे। ये तो काम है, मैं वैसे एस्टिमेट से आपको बता रही हूँ। पहले आप उल्टी साइड है जहाँ सिलाई लगा लेना, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, ऐसे दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद इसको फिर ऐसे सीधा कर लेना, जैसे मैं जे किया हुआ, जे मैंने सिलाई लगा के सीधा किया हुआ है। उसके बाद फिर आप जहाँ डबल किया होगा ना, जैसे मैं इसमें थ्रेड पर नोट लगाकर बताया है ना, उस वैसे ही आप छोटे छोटे स्टिच लेके चूने डाल के जहाँ लाकर मतलब कि इसका मेजरमेंट करके जितना आपने कमर का लेना है, उसके बाद जहाँ नोट लगाकर थ्रेड कट कर दें। ठीक है, तो फिर वेलक्रो भी लगा लेना, ऐसे वेलक्रो लगा के ये तो हमारा रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर चोले लगाएंगे। ये तो मैंने चोने बता दिए आपको भी कैसे चोने डालनी है नीडल से। ठीक है, इसके बाद पहले हम चोली ले लेंगे। ये देखिए मैंने चोली, ये मैं हुडी तैयार की हुई है, हुडी का भी मैं बाद में बताती हूँ आपको। जैसे ये देखिए इसका मेजरमेंट 7 इंच है, 7 इंच ये हो गया, और लेंथ लेंगे हम 1.5 इंच, हम 1.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि 1.25 हम तैयार रखेंगे। 1.25 कहाँ होगा, 1 के आगे 2 पॉइंट, 1.25 तैयार रखेंगे, 2 पॉइंट हमारा स्टिच होगा पीछे। जैसे ये देखिए जे वाली चोली है, हम जहाँ स्टिच करेंगे ऊपर भी स्टिच करेंगे, एक एक पॉइंट हमारा जहाँ चला जाएगा, क्योंकि हम नीडल से करेंगे, नीडल से ज़्यादा स्टिच नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ही मार्जिन आएगा बीच। तो ऐसे ही हमने 2 पॉइंट ले लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए मेरा जहाँ तो हो गया जी कंप्लीट। आप ऐसे ही चोने डाल के नीडल से वेलक्रो ला लेना, अगर आपने डबल करना डबल कर लेना। उसके बाद तैयार करने के बाद इसका भी कैसे मेजरमेंट करना है पहले वो देख लें। ये देखिए मैं बिल्कुल सीधा तो ऐसे ही आएगा, हम आगे फ्रंट पर जे नहीं रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा इधर रखेंगे, जहाँ से इतना। ठीक है, इसके हिसाब से हम जहाँ निशान लगा लेते हैं। हम 4.5 लेना है। ठीक है, 4.5 तो हम 2.25 ही लेंगे, क्योंकि जे हम डबल कर रहे हैं, डबल करके हमारा 2.25 होगा, अगर सिंगल करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो हम 2.25 के हिसाब से मार्क लगाएंगे, जहाँ से जहाँ तक। जे कि जे 2.25 जहाँ आ रहा है ना, तो जहाँ लगाएंगे। तो इसका हम उल्टी साइड भी लगा लेते हैं, इधर हमारा मार्क निकल जाएगा। इधरली साइड हमने मार्क लगा लिया, और जहाँ से हमारा ये देखिए ये 3.5 है, 3 आ जाएगा, तो हम इतना कर लेंगे। पहले आप अटैच कर ले, बाद में जहाँ से हम स्टिच करेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं स्टिच आता, मतलब कि आप पहले भी कर सकते हैं, पहले ऐसे 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ के स्टिच कर लें नीडल से ही। वो भी मैं बताऊंगी स्टिच कैसे करती हैं, जैसे हम मशीन से करते हैं वैसे ही हम नीडल से करके दिखाएंगे आपको। इसका हम हाफ कर लेते हैं पहले। सवा दो जहाँ निशान लगाया था, जहाँ बनता है 2.25। ठीक है, 2.25 हो गया। 2.25 के बाद हम जहाँ छोड़ लेंगे 1.25 का, 1.25 छोड़ लेंगे, 2 पॉइंट का हम मार्जिन छोड़ लेंगे। ये देखिए इतनी हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जे जो 1.25 है, जे हमारा सेंटर में आ जाएगा, जो फेस के आगे मैंने बताया था जहाँ पर 1.25, जे इतना हम जहाँ स्पेस छोड़ेंगे, जे उसका हो गया 1.25। जे 2.25 और 2.25 4.5 हम जे बैक साइड पर अटैच कर देंगे, जहाँ से अटैच करके हम जहाँ तक अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब हम अटैच करेंगे। ये देखिए ये बीच बीच वाला जो पार्ट है, ये हम अटैच करना है। ये बीच वाला पार्ट जहाँ से जहाँ तक हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो लगा हुआ मार्क हमारा ऐसे रख लेना। ठीक है, फैब्रिक ऐसे रखेंगे हम, जहाँ से अटैच करके पहले हम जहाँ तक अटैच कर लेते हैं। इसके लिए आप पहले ऐसे नीडल
और थ्रेड लेकर नोट लगा लें। ऐसे थ्रेड को नोट लगाने के बाद हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे जहाँ हमने मार्क लगाया ओनली हम वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके फिर इधर ले आएंगे ऐसे। आप अगर नीडल से स्टिच कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे आपने सिलाई मशीन से किया है। ये देखिए मैंने जहाँ से निकाला ये थ्रेड जहाँ आ गया, हम इसके पीछे जहाँ नीडल डालेंगे, आगे नहीं डालेंगे, थ्रेड के पीछे डालेंगे नीडल ऐसे, ठीक है। फिर इधर ले आए आगे, ये जहाँ था ना थ्रेड जहाँ हम नीडल डालेंगे, ये देखिए। फिर ऐसे नीडल डाल लेंगे आगे, ये जो थ्रेड है इस थ्रेड की आगे से हम ऐसे नीडल निकाल लेंगे ऐसे। ऐसे आप अटैच करते जाना। फिर हम बैक साइड पर थ्रेड के बैक साइड पर हम डाल लेंगे नीडल, थ्रेड के आगे से ऐसे नीडल निकाल लेंगे। हर बार ऐसे ही करना है, तो फिर आपकी स्टिचिंग खुलेगी भी नहीं और मशीन जैसे लगेगी, मशीन से की है। ये देखिए फिर हम जहाँ थ्रेड के पीछे नीडल डालेंगे, फिर आगे थ्रेड के निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम जहाँ से लेकर ये मार्क तक अटैच कर लेते हैं। फिर आगे बताते हैं। जहाँ से लेकर हमने जो हमने ये मार्क लगाया था इस मार्क तक हमने अटैच कर लिया। अब हम जहाँ नोट लगा कर थ्रेड कट कर देंगे, ऐसे नोट लगा लेना। अगर आपने ओवरलैक जैसे करना है तो वह भी ऐसे ही होता है। ये देखिए ऐसे, अगर आप ऊपर ओवरलैक करना चाहते हैं तो आप ऐसे ओवरलैक कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप ओवरलैक कर सकते हैं। अगर थ्रेड कट करना है तो आप नोट लगाकर थ्रेड कट कर सकते हैं। अगर आपके जो वेलवेट है उसमें थ्रेड निकलते हैं तो आप फिर ओवरलैक कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जे चोली है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे उल्टी साइड, तो जहाँ हम स्टिच कर लेंगे। पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। 2 पॉइंट का जो हमने मार्जिन छोड़ा था, पहले हम इसी बिल्कुल इक्वल ऐसे बराबर कर लेना। बड़ा छोटा पीस नहीं होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक है। फिर हम ये 2 पॉइंट का जहाँ मार्क लगाया था, ये एक जहाँ से मार्क जहाँ तक हमारा 1.25 इंच, ये देखिए जहाँ से नीडल डालेंगे उसी तरह स्टिच करेंगे जैसे मैंने नीचे बताया था। 1-2 नोट लगा लेना, फिर जहाँ से खुलेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए जो मैं एक नोट लगा दिया ना, जहाँ एक बार और कर दूंगी जहाँ से ऐसे ही, जी जहाँ से बंद हो जाएगा, फिर ये ऊपर नहीं लगेगा। फिर आपको जहाँ से जैसे हम सिलाई मशीन से करते हैं ना, डबल सिलाई लगा लेते हैं, वैसे जहाँ आप नोट लगा लेना पहले ऐसे 2-3 बार, आगे चलते जाना। चाहे तो आप ऐसे स्टिच कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, नीचे से भी सिलाई होती जाएगी और ऊपर से आपका ओवरलॉक भी हो जाएगा। जी देखिए आप ऐसे ही कर लें। जी देखिए फिनिशिंग आ रही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। साथ साथ ओवरलॉक हो जाएगी और साथ साथ आपकी सिलाई भी हो जाएगी, आपको डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे, ऐसे जी आगे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हुडी लगाएंगे। हुडी के लिए हम मार्क लगाएंगे। देखिए अब मैं आपको हुडी बताती हूँ, हुडी का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। यहाँ से ऐसे इस कान से लेकर इस कान तक का हम मार्क लगाएंगे। ये देखिए ये जो मैंने हुडी बनाई है इसकी ऐसे आएगी, जहाँ पर ऐसे हम ऐसे रखेंगे। जहाँ हम ऊपर ये जो नीचे हमारी तो चोली ऐसे ही रहेगी जितनी है, क्योंकि नीचे बाजू है, टाइट हो जाएगी फिर आएगी नहीं, तो नीचे हम ऐसे ही रखेंगे। जहाँ तक हमारी हुडी लग जाएगी, उसके बाद हम जहाँ ऐसे चोने डाल लेंगे, ऐसे
3 चोनें डाली जाएंगी। फिर आप जहाँ एक बटन लगा सकते हैं और जहाँ से जहाँ तक हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये बीच आ जाएगा ना, तो ये इसके बराबर ये देखिए जहाँ आ जाएगा, इधर लव इधर आ जाएगा, उस मार्क के ऊपर मार्क तक आ जाएगा। तो हम ऐसे हुडी लगाएंगे। ये मैंने हुडी का जो मार्क लगाया हुआ है, जहाँ से जहाँ तक ये मैं मेजरमेंट करके बता देती हूँ। मेरे ख्याल 2.5 बताया था उधर। ये देखिए 1.25, 2.5 हो गया ना। 1.25 का मैंने हुडी ली थी 3.25। ये 3.25 है। नीचे से जो आगे फ्रंट पे आएगी ना ये वाली चीज़ पट्टी वाली, तो ये देखिए 3.25 है। ठीक है, ये भी 3.25 है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने 1.5 इंच ली थी हमने तो स्टिच करेंगे, इसलिए हमने ये 2.25 ली है। तो आप 2.25 ले लेना। ये देखिए 2.25 जहाँ होगा 1.5 के आगे 2 पॉइंट, 2.25 ले लेना। 2 पॉइंट का हम स्टिच कर देंगे तो 1.5 इंच रह जाएगा। तो आप इधरली साइड अटैच नहीं करना जिधर हम फोल्ड करते हैं, या इधर फोल्ड किया है ना, फोल्ड के सामने इधर आता है ना, इधर नहीं हम सिलाई करेंगे। जिधर हम लड्डू गोपाल का जो फेस है उसकी बैक साइड पर हम इधर सिलाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये फोल्ड किया हुआ ना, इधर नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम इधर करेंगे जिधरली साइड चढ़ाई ज़्यादा है। 2.25 लिया था ना, इधर हमारा 2.25 है, इधर 2.25 है। 2.25 की साइड हम जहाँ सिलाई लगा देंगे, ऐसे हमारी हुडी बन जाएगी। तो इस हुडी को हम इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे। ये सेंटर आ गया मार्क, क्या करना ऐसे रख लेना। मार्क के ऊपर हम ये जो स्टिच किया हुआ है इस ऐसे सिलाई लगा लेना मार्क के ऊपर। ये देखिए ऐसे। फिर क्या करना, ऐसे पकड़ लेना, जहाँ से अटैच कर लेना, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ये सिलाई। फिर इधर से सिलाई कर लेना जहाँ तक, इतनी स्टिच कर लेना। मैं स्टिच तो आपको बताया ही था, वे ऐसे आप ओवरलैक की जैसे स्टिच कर लेना ऐसी। ठीक है, फिर आपको डबल डबल सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसे ही आप करेंगे, फिनिशिंग आएगी, नाले थ्रेड नहीं निकलेंगे। तो आप ऐसे स्टिच कर लेना। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए है ना, अब एक काम रह गया हमारा, बाकी सब हो गया। हम बटन लगाना है। ये देखिए जहाँ से ये चीज़ बड़ी होगी ना, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ जो मतलब कि जे वाला जो स्पेस है आगे से फेस के आगे, ये थोड़ी है, नीचे से ज़्यादा है। तो नीचे तो हमारी पूरी कंप्लीट आ रही है, ये देखिए फिटिंग आ रही है पूरी। तो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा होगी, तो हम जहाँ हम चोने डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे 1 2 और 3 चोने डाल देंगे। जहाँ 3 चोने डालने के बाद पता भी नहीं चलेगा। जहाँ हम एक बटन लगा, ऐसा आप एक बटन ले लेना। ठीक है ना, नीचे से ये देखिए ऐसे है। तो इसको हम जब चोने डालेंगे इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो आप ऐसे बटन लगा लेना। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं आपको बटन भी लगाकर, चोने डाल के ऊपर बटन लगाकर वो भी दिखाती हूँ। पहले आप क्या करना, ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, इसके बराबर। ठीक है, ऐसे बराबर फोल्ड कर लेना हुडी से ऐसे मैच करके। फिर क्या करना, इसे छोड़ना नहीं। इसके बाद क्या करना, इसे तो ऐसे रहने देना। ये वाली चोने जो डालनी है हमने, इसके ऊपर ऐसे रख देना। ठीक है, फिर एक इधर से लाकर इसकी भी हमें फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रख देना कि एक का फेस इधर हो जाएगा, जो हमने प्लेट डाल ली है, एक का इधर हो जाएगा, भी एक बीच हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आप मेजरमेंट करके देख लेना भी आपका 1.25 बन रहा है। जैसे जहाँ से ये देखिए 1.25 हो गया ना। 3 चोने तो डाली जाएंगी। जिससे देखिए क्या करना, चोने दबा के पहले, फिर उस पर पैस जहाँ एक अटैच कर देना। मैं करके दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ऐसे ही बनाएं। पहले सारा कुछ जैसे मैंने बताया वैसे मेजरमेंट कर लेना, उसके बाद ही अटैच करना। ठीक है, आप नीडल से आराम से बना ले। कोई कहता है इसे भी मैंने नीडल से लग किया है। ये भी ऊपर वाली जो सिलाई की है, ये देखिए फिनिशिंग आ रही है, किसी कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है। ये देखिए जहाँ से भी देखिए
2.5 इंच, पूरा 2.5 इंच है। मैंने कहा था ना ये वाला 1 इंच रह जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, 1 इंच रह गया। 1.25 लिया था जहाँ से, इधर से हमारा 1.25 ही रहेगा, जहाँ हमारा 1 रह जाएगा। ये हमारी 1.5 इंच थी हुडी। तो ऐसे ही आप मेजरमेंट करनी है। पूरी फिटिंग आ रही है जे आप ज़्यादा जड़े मतलब कि नीचे लेंथ वाले होते हैं जे, जैसे मैं 2 इंच ली है तब भी देख ले कितनी प्यारी लग रही है। ज़्यादा लेंगे तो ना आप वो अच्छी नहीं लगती। लेंथ लेंथ इतनी ही काफ़ी है। ये भी मेरे लड्डू गोपाल का देख ले कितनी बड़ी है, नीचे से देखे इतनी का आनी चाहिए। वैसे तो मैं फिर भी जे मैं 1.25 या 2 ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं मैं बनाती। तो आप ऐसे ही लड्डू गोपाल को बनाकर डालें, ब्यूटीफुल लगेगी। तो मेरे बनाने का और सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, फैमिली ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।